मौलाना तौकीर रजा उम्र भर जेल में सड़ेगा। बिहार भेजा जाएगा मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा का एक ऐसा राजदार पकड़ा गया है जिससे तहलका मच गया है। उसने तौकीर की ऐसी पोल खोली कि अब तौकीर का जेल से बाहर आना नामुमकिन है। दूसरी तरफ योगी ने ऐसे कई कट्टरपंथियों को चेतावनी दी कि अब कई कट्टरपंथी मौलाना थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि ऐसे मौलानाओं की सूची तैयार की गई है जिसे अब जेल में डाला जाएगा जो कट्टरपंथ को बढ़ावा देते थे, और तौकीर को उम्र भर जेल में डालने की तैयारी भी हो रही है, जिसकी डिटेल हम आज आपको देंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। मौलाना तौकीर रजा जैसे कई और मौलानाओं की सूची अब यूपी में बन रही है ताकि उन्हें ठोका जा सके, जिसकी जल्द ही तस्वीर सामने होगी और मौलाना तौकीर रजा को उम्र भर जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई थी, जिसमें 7 मुकदमों में 22 दिसंबर तक के लिए मौलाना तौकीर की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है, जिसके बाद वो तिहाड़ भी भेजा जा सकता है। और तो और एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जो तौकीर का बेहद करीबी है, जिसने कई राज उगले हैं। मौलाना के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल। खास बात यह है कि थाना प्रेम नगर और थाना बरादरी के एक एक मुकदमे में मौलाना तौकीर रजा समेत 60 लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया गया है। बरेली में हुए बवाल को पुलिस ने बड़ी साजिश मानते हुए मौलाना तौकीर रजा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मौलाना तौकीर रजा मुख्य साजिश करता है। बता दें कि 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर जमकर बवाल हुआ था। उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की थी, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी थी। इस बवाल के पीछे मौलाना तौकीर रजा का हाथ ही था। सुन्नी बरेलवी संप्रदाय की एक प्रमुख दरगाह से जुड़े तौकीर रजा पर पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने शहर में 2010 जैसे दंगे रचने की साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक तौकीर ने माहौल बिगाड़ने, पुलिसकर्मियों की हत्या कर भीड़ को हिंदू इलाकों में भेजने, फिर कत्लेआम, लूटपाट और आगजनी कर कथित तौर पर दहशत फैलाने की बात कही थी। पुलिस ने दावा किया कि समय रहते इन मंसूबों को नाकाम किया गया, नहीं तो हिंसा की आग और भड़क सकती थी। योगी सरकार की सख्ती के आगे ढही तौकीर की साजिश। तौकीर रजा पर 26 सितंबर के हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए, उसके बाद 2 और मुकदमे उस पर दर्ज किए गए। इसमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाना, पुलिस पर हमले, पेट्रोल बम फेंकना, लूटपाट करना, दंगा कराने जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। जांच में उनके कई करीबी सहयोगियों के नाम भी सामने आए। उसके दामाद तक को गिरफ्तार किया गया। बरेली पुलिस अब तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की तैयारी में है ताकि वो जेल से कई सालों तक बाहर ना निकले। मौलाना ने मुसलमानों को उकसाया। दर्ज मुकदमे में लिखा गया है कि आईएमसी के नदीम समेत 20 से 25 सफेदपोश नेताओं ने भीड़ को तेजी से उकसाना शुरू किया था। जोर शोर से कहने लगे थे कि हम हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वालों को माफ नहीं करेंगे और उसका सर तक कलम कर देंगे। हमारे मुस्लिम भाइयों पर झूठे मुकदमे लिखवाएंगे तो क्या हम चुप रह जाएंगे? हमारे लड़कों को जेल में डाल रहे हैं, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना सुनते ही भीड़ ने सरकार विरोधी नारों के साथ गुस्ताखी नबी की एक सजा, सरतन से जुदा जैसे उन्मादी और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ को उकसाने वाले लोगों ने कहा, इस्लामिया कॉलेज का ग्राउंड भर दो। 350 मस्जिदों में मुसलमानों को ठहरने की व्यवस्था की गई। तब भीड़ ने उत्तेजित होकर उकसाने वाले नेताओं की बात मानते हुए कहा कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। हजरत मौलाना तौकीर रजा साहब ने कहा है कि शहर का माहौल बिगाड़ दो, चाहे इसमें हमें पुलिस वालों की हत्या क्यों ना करनी पड़े, और मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी होगी। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, पुलिस वालों पर फायरिंग की। 26 सितंबर को खलील तिराहे पर आई भीड़ को पुलिस अधिकारियों द्वारा काफी समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन भीड़ ने अधिकारियों की एक भी बात नहीं सुनी। भीड़ ने वहां लगे बैरियर तोड़ दिए थे। उत्तेजित भीड़ ने पुलिसकर्मियों से डंडे तक छीन लिए थे। पुलिस की वर्दी पर लगे बैज तोड़ दिए गए। भीड़ की तरफ से पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहों से फायर किया जाने लगा।
भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस बल पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम भी पुलिस वालों पर फेंके। उत्तेजित और सामाजिक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे लगाते हुए ईंट, पत्थर, जूते, चप्पल तक फेंके गए। उत्तेजित भीड़ द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ पत्थरबाजी से पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें लगी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए। आसपास खड़ी आम जनता की गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भीड़ ने GGIC ऑडिटोरियम की बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए और बाउंड्री वॉल गिराने का प्रयास किया। मुख्य दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया, कुर्सी और अन्य सामान लूट लिया। वो SP सिटी मानुष पारिक के हमरा की एंटी राइट गन और वायरलेस सेट तक लूट कर ले गए। इस घटना से जनता में भगदड़ मच गई और लोग जूते चप्पल छोड़कर भागने लगे। लोगों ने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद किए। इस घटना के कारण बाजार में दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे, क्योंकि हिंदुओं के बाजार को ही खासतौर पर निशाना बनाया गया। आपाधापी मची, पूरा बाजार बंद हो गया। इसके बाद पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े। उत्तेजित भीड़ पर नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिस पर भीड़ रोड से तितर बितर होकर गलियों में घुस गई और मकानों की छतों पर चढ़ गई। वहां से फिर से पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। तौकीर के करीबी भी जेल में। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने तौकीर के साथ साथ उनके मददगारों और साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तौकीर की पार्टी IMC के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी, अनीस सकलैनी, जिलाध्यक्ष साजिद समेत 155 से ज्यादा लोग इस वक्त जेल में हैं, पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील और जमींदोज। CM योगी की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन, नगर निगम, BDA, बिजली विभाग समेत सभी विभागों ने बरेली बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। BDA और नगर निगम अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील कर चुका है। इसके अलावा नफीस का 5 करोड़ का बारात घर और सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बुलडोजर चल चुका है। पुलिस दंगे में शामिल 7 आरोपियों, जिन पर 15-15 हजार का इनाम रखा गया था, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। यूपी में 2017 से पहले जिसकी सरकार, उसको तौकीर का समर्थन। 56 साल के तौकीर रजा बरेली में आला हजरत दरगाह के पास रहते हैं। मोहल्ला सौदाग्राम की पतली गली में उनका 2 मंजिला मकान है। तौकीर रजा ने साल 2001 में क्षेत्रीय दल के रूप में एक पार्टी बनाई। इसका नाम इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी IMC रखा गया। 16वीं विधानसभा में इस पार्टी ने यूपी की 20 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा। इसमें पार्टी को कुल 1,90,884 वोट मिले। बरेली की भोजीपुरा सीट से पार्टी के प्रत्याशी शहजिल इस्लाम चुनाव जीत गए। हालांकि बाद में वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके अलावा इस पार्टी से बरेली नगर निगम में एक पार्षद अनीस भी रह चुके हैं। यूपी में जिसकी सरकार रही, तौकीर रजा ने उसको समर्थन दिया, यानी बसपा और समाजवादी पार्टी को, और कांग्रेस को भी। 2009 में तौकीर रजा कांग्रेस के साथ हो गए थे। 2012 में उन्होंने सपा को समर्थन दिया था। यूपी में सपा की सरकार बनी तो तौकीर रजा को हथकरघा विभाग का उपाध्यक्ष तक बना दिया गया था। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तौकीर रजा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा को समर्थन दिया था। बरेली में मुस्लिम कम्युनिटी की अच्छी खासी तादाद है, इसलिए बीजेपी छोड़ हर पार्टी ने तौकीर रजा को अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की है। सितंबर 2025 में चुनाव में 121 राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया था। वजह यह है कि इन्होंने 6 साल से कोई चुनाव नहीं लड़ा था। इन दलों की सूची में तौकीर रजा के IMC का भी नाम शामिल था। और अब तो मौलाना तौकीर रजा किसी पार्टी का समर्थन भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो ताउम्र जेल में रहेंगे। मुस्लिम पूरी तरह सुरक्षित। हालांकि बरेली के अंदर खुद जो मुसलमान रहते हैं वो कहते हैं कि तौकीर रजा जैसे लोग केवल मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। सच तो ये है कि मुसलमान इस देश में पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई और काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे नारेबाजी में फंसना चाहिए। और मौलाना तौकीर रजा ने हमेशा से मुसलमानों को धोखा देने का काम किया है और मुसलमानों को फंसाने का ही काम किया है। हम चाहते हैं कि मौलाना तौकीर रजा को एक ऐसी सजा हो जो एग्जाम्पल सेट कर पाए और एक खौफ कट्टरपंथियों में पैदा कर पाए, ताकि वो आगे आने वाले समय में किसी भी मुसलमान के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि मुसलमानों के बच्चे जब जेल में जाते हैं तो उनका भविष्य पूरी तरीके से खराब हो जाता है। और मौलाना तौकीर जैसे लोग अपने फायदे के लिए हमारे बच्चों को जेल में डलवाने तक का काम कर देते हैं, उनका भविष्य खराब करने का काम करते हैं।
इसलिए हम अपील प्रशासन से करते हैं, यूपी से करते हैं कि मौलाना तौकीर रजा को ऐसी सजा हो कि अब आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसा मौलाना पैदा ना हो जो उनके बच्चों के भविष्य को खराब करे। खैर, ऐसा अब जल्द होने वाला है, जिसकी तस्वीर जल्द आएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जा रहा है। और खबर यह है कि आगे आने वाले दिनों में मौलाना तौकीर रजा को तिहाड़ भी शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि सारे सबूत मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ हैं। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ चार्जशीट तक दाखिल हो चुकी है। अब आगे आने वाले समय में क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला लेगा और कब तक तिहाड़ के अंदर उसकी शिफ्टिंग होगी, इसकी खबर भी सबसे पहले हम आपको बताएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।